आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ोन पे ऐप के थ्रू किसी दूसरे देश से पैसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे मंगाते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि सिंगापुर में रहता है और वो वहां से आपको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो अब आप वो पैसे फ़ोन पे ऐप के थ्रू भी अपनी बैंक में ले सकते हो। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किसी दूसरे देश से पैसे अपनी बैंक अकाउंट में फ़ोन पे ऐप के थ्रू कैसे लेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फीचर है ये फ़ोन पे में अभी नया नया ऐड हुआ है, इसीलिए आप कुछ चुनिंदा देशों से ही पैसे मंगा सकते हैं। इसीलिए अगर आप जिस कंट्री से मंगाना चाहते हैं उसमें अगर इस फीचर को एक्टिवेट नहीं किया गया होगा तब आप उस देश से नहीं मंगा पाएंगे, क्योंकि ये नया नया फीचर है और कुछ ही देश के लिए अलाउ किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में फ़ोन पे ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप फ़ोन पे ऐप को ओपन करें उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट मैनेजमेंट में न्यू के नीचे इंटरनेशनल पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट्स के सभी मोड देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसको अभी अभी यहाँ पर लाया गया है ये फीचर, और ये किन किन देशों के लिए है ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप जिन जिन देशों में आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं फ़ोनपे ऐप के थ्रू वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और जिन कंट्रीज़ से आप फ़ोनपे ऐप के थ्रू पैसे रिसीव कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप किन किन देशों में यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं फ़ोन पे ऐप के थ्रू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसमें अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करो उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वो कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं जिनमें जाकर आप यूपीआई के थ्रू मतलब फ़ोन पे ऐप के थ्रू यूपीआई के यूज करके आप पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे यूएई, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और फ्रांस है। इन देशों में यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए आप इन कंट्रीज़ में जाकर आप फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अब अगर बात करें आप किन देशों से पैसे मंगा सकते हैं तो आपको यहाँ पर रिसीव मनी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि करंटली ये जो फीचर है ये सिंगापुर के लिए लाइव किया गया है। मतलब आप सिंगापुर से ही पैसे यूपीआई आईडी के थ्रू अपने फैमिली, फ्रेंड्स या अदर किसी से पैसे आप यूपीआई आईडी से यहाँ पर मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जान गए कि आप किस देश से मंगा सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर आपको कुछ एक सेटिंग भी करनी होगी। अगर आप किसी दूसरे देश से पैसे मंगाना चाहते हैं तब आपको फ़ोन पे में एक सेटिंग करनी होगी। तो सेटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे कि परमिशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नीचे आना है। पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे ही आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मतलब आप बाहर से भी पैसे रिसीव करना चाहते हैं अपनी बैंक में, तो आपको इसको इनेबल कर देना है। और इसको जैसे ही आप इनेबल कर दोगे तो जो भी बैंक्स आप अपने फ़ोन पे में ऐड करोगे उसकी जो यूपीआई आईडी होगी वो इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगी। जैसे ये मेरी बैंक की यूपीआई आईडी है, ये मेरी बैंक है, इसकी ये यूपीआई आईडी है, तो इसमें यहाँ पर उस फीचर को एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही मैंने वहाँ पर परमिशन में जाकर उसको टिक किया है तो अब इस यूपीआई आईडी पर मैं कि सिंगापुर से पैसे मंगा सकता हूँ। तो अब आप जिससे भी मंगाना चाहते हैं आपको उसको ये यूपीआई आईडी देना है। इस यूपीआई आईडी पर जैसे ही वो पैसे वहाँ से भेजेगा तो आप किसी बैंक में आ जाएंगे। जब आप किसी दूसरे देश से पैसे मंगाते हैं तब उसमें कुछ चार्जेस कटते हैं और वो चार्जेस होते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के। मतलब जब आप सिंगापुर से मंगाएंगे तो उसकी करेंसी को कन्वर्ट करके आपकी बैंक में रुपये के रूप में भेजा जाएगा, तो ये जो यहाँ पर कन्वर्ट करने के कुछ चार्जेस लिए जाएंगे, तो ये चार्जेस कट के आपके फिर बैंक में आ जाएंगे पैसे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फ़ोन पे से किसी दूसरे देश मतलब सिंगापुर से आप पैसे अपनी बैंक में मंगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।